तो संविदा कर्मचारी साथी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारी साथियों, भाइयों एवं बहनों, आप सभी को बहुत बड़ा धोखा दिया गया है। आप सभी को बहुत गलत सजेशन दिया गया है। आप सभी को बहुत गलत जानकारी दी गई है। आपको बताया गया है कि आपका वेतन वृद्धि नहीं होगा, आपका जो है कि पेंशन सुनिश्चित नहीं होगा। आपका फाइल चुनाव के बाद जो है कि फेंक दिया गया है कचरे के डिब्बे में। यह बात बिल्कुल गलत है। यह बात 100% गलत है। वेतन वृद्धि की प्रक्रिया चुनाव बाद भी चल रही है और तमाम संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक कर्मचारियों का वेतन एक बार फिर बढ़ाने को लेकर सरकार की तरफ से पत्र जारी हो रहे हैं। सरकार ने जो पत्र जारी किया है उसे पिछली वीडियो में भी हमने आपको दिखाया है। आज भी पत्र की प्रति हम स्क्रीन पर डाल रहे हैं। साथ ही साथ आपको आगाह कर देना चाहते हैं कि कुछ लोग जो संविदा कर्मी नहीं है उनको क्या गाली दूं। मैं सतर्क कर देना चाहता हूं कि मेरे चैनल पर गलत कमेंट किया तो इतनी गंदी गाली नाम के साथ दूंगा कि तुम्हारी माँ, बहन और भाई बेटे सुनकर और समझकर शर्म से सर नीचा कर लेंगे। यदि वीडियो नहीं देखना है तो यहां से निकल जाइए। गलत कमेंट चैनल पर कीजिएगा तो मैं वीडियो में माँ बहन की गाली दूंगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ लोग जो है कि बिना मतलब के वीडियो में आते हैं, उनको कोई वीडियो से मतलब नहीं है। वे न तो संविदा कर्मी है न मेरे सब्सक्राइबर हैं, फिर भी वीडियो में आकर गलत कमेंट करके जाते हैं। जब कोई जानकारी नहीं हो, किसी बात के बारे में जब समझ नहीं हो तो उसमें जो है कि उटपटांग हरकत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वीडियो पसंद नहीं है तो आप जो है कि वीडियो को मत देखिए, स्किप कर दीजिए। लेकिन मेरे प्रिय, मेरे आदरणीय और मुझसे जुड़े हुए लाखों संविदा कर्मचारी हैं जो कि मुझको सपोर्ट करने का काम करते हैं और उनको हम जो है कि अपडेट देने का काम करते हैं। उन लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम मत करो चैनल पर हमारे जो है कि गलत कमेंट करके, वरना मैं आज कह दे रहा हूं आखिरी बार कि मैं बहुत गंदी गाली देता हूं। गाली सुनने का शौक हो, मैं नाम के साथ गाली का उच्चारण करूंगा। इसलिए जो है कि गलत कमेंट नहीं, सही जानकारी प्राप्त कीजिए। हमको जो है कि छेड़छाड़ मत कीजिए। हम जो है कि जानकारी मुहैया करने के उद्देश्य से चैनल पर आते हैं। बिहार में संविदा कर्मचारियों का वेतन वृद्धि होना 100% तय है। बिहार में संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि को लेकर फाइल आगे बढ़ रही है और इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पत्र सामने आया था जो हमने स्क्रीन पर आपको अपने हाथों से दिखाने का काम किया था। आपको बता देना चाहते हैं कि श्रम कानूनों का हवाला देते हुए बिहार सरकार ने फाइल को निकाला है। फाइल में तमाम तरह के बातों का उल्लेख किया गया है, तमाम तरह की बातें हैं और उसी फाइल के माध्यम से बिहार सरकार जो है कि संविदा कर्मियों का वेतन वृद्धि करने जा रही है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं संविदा कर्मियों के मामले को देख रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में बिहार में संविदा पर नियोजन शुरू हुआ था। कुछ कर्मी जो हटाए जा चुके हैं उनकी भी सेवा पुनर्वापसी करने पर विचार सरकार कर रही है। वैसे जितने संविदा कर्मी हैं उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा का लाभ, यानी कि जो है कि रिटायर जब वे लोग कर जाएंगे तो जो है कि उनको पेंशन मिले। वैसे तो सभी को जो है कि 1500 रुपए 60 साल पार करने वाले को सरकार पेंशन देती ही है। संविदा कर्मियों को जो है कि एक्स्ट्रा उसमें कुछ 10,000, 5,000, 2,000, 1,000 उसमें जो है कि जोड़कर सरकार उसको एक न्यूनतम पेंशन बनाएगी जो रिटायरमेंट के बाद सामाजिक सुरक्षा का काम संविदा कर्मियों के लिए करेगी। संविदा कर्मचारियों की बिहार में मुद्दा लंबे समय से सामाजिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक विमर्श का विषय बना हुआ है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत, ग्रामीण विकास, समाज कल्याण, नगर निकाय, आईटी, डेटा एंट्री, विकास मित्र, आशा, आंगनबाड़ी सहयोगिनी, तकनीकी सहायक जैसे अनेक लाखों संविदा कर्मचारी के आधार पर कार्य कर रहे हैं। कर्मचारी राज्य की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सेवा शर्तें, वेतन, सामाजिक सुरक्षा, भविष्य को लेकर असमंजस बना रहता है। संविदा व्यवस्था को मूल रूप से अस्थायी करने की आवश्यकता परियोजना आधारित कार्य एवं समिति की अवधि के लिए शुरू किया गया था। साथ ही साथ यह व्यवस्था अस्थायी रूप लेती चली गई और कई कर्मचारी 10-15 वर्षों से एक ही पद पर संविदा के तहत काम करते रह गए।
उनका कार्यभार और जिम्मेवारी नियमित कर्मचारियों के समान या कई बार उससे अधिक, और इसके बावजूद वे नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित रहे। संविदा कर्मचारियों की सबसे बड़ी समस्या वेतन है। वर्तमान में महंगाई के दौर में सीमित मानदेय में परिवार चलाना कठिन होता जा रहा है। आज भी कई विभागों में 8 से 15 हजार रुपये प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है, जो है कि 25,000 30,000 रुपये तक का न्यूनतम मानदेय पर महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल है, जो न्यूनतम जीवन यापन के लिए अपर्याप्त माना जाता है। समय समय पर मानदेय बढ़ोतरी की घोषणाएं होती रहती है, लेकिन वे अक्सर अपर्याप्त होती है। 3,000 4,000 रुपये वेतन वृद्धि से जीवन यापन संभव नहीं था। इसी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जो है कि फाइलों का अंबार लग चुका था और तमाम संविदा कर्मी वेतन वृद्धि के बाद भी मांग कर रहे थे। इसी बीच जो है कि एक बड़ी कार्यवाही केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से हुई। नए श्रम कानूनों का गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया, जिसमें तमाम जो है कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़ने का उसमें नियम और जो है कि सर्कुलर और रेगुलेशन बनाया गया। इसके बाद बिहार सरकार की जो है कि आंख खुली। बिहार सरकार ने कहा कि जब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को भी सामाजिक सुरक्षा की योजनाएं जैसे ESI, EPS, कर्मचारी भविष्य निधि जैसी महत्वपूर्ण और पेंशन की सुविधाएं मिल रही है, वैसे में जो है कि संविदा कर्मचारी कोई गुनहगार नहीं है। ये प्राइवेट सेक्टर में न होकर जो है कि सरकारी सेक्टर में काम करते हैं, तो इनको भी इस दायरे में लाने का निर्देश बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने दिया। तत्कालीन मुख्य सचिव एवं प्रत्यय अमृत के द्वारा जो है कि तमाम फाइलें तैयार करवाई जा चुकी थी, लेकिन यह सार्वजनिक रूप से जो है कि लोगों के संज्ञान में नहीं आया था। मीडिया एवं पत्रकार बंधु लोग जो है कि इसको नहीं जानते थे, लेकिन जो है कि यह बातें अब प्रकाश में आ रही है। श्रम कानूनों का हवाला देते हुए जो है कि CMO के द्वारा जो है कि यह बात बताई जा रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को जब सारी सुविधाएं दी जा सकती है, तो फिर सरकारी संविदा कर्मियों को क्यों नहीं मिलेगी। इस सारी चीजों पर सरकार ने काफी गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत निर्णय लिया है कि वेतन में इजाफा करके इनको EPF, ESI, कर्मचारी भविष्य निधि, रिटायरमेंट और पेंशन के लायक तमाम तरह के जो है कि फैक्टर और जो है कि ड्रेवेन एलेवेंस जो भी हो देना जो है कि सुनिश्चित करेगी। और इससे जुड़ा पत्र हमने पिछली वीडियो में प्रसारित किया। हमने जो है कि पूरी छानबीन और तहकीकात की। हमने आपको बताया कि हमारे जो है कि रंजीत कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के बहुत सारे पत्रकार और जो है कि कर्मी लगे हुए रहते हैं और एक एक बिंदु पर गहन अध्ययन करते हैं और जानकारी प्राप्त करने के बाद ही आपको वीडियो दिखाने का काम करते हैं। तो वीडियो पर सब्सक्राइब और लाइक इतना होना चाहिए कि बिहार सरकार तुरंत जो है कि इस पर कार्यवाही करे, क्योंकि समय तो लगता ही है सरकारी कार्यों में। तब तक जो है कि आप लोग सोशल मीडिया पर अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और यह ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि जब हम खबरों को दिखाना शुरू कर रहे हैं तो आप भटकना शुरू कर दीजिए, इधर उधर के चैनलों को सर्च मारना शुरू कर दीजिए। वैसी गलती कभी नहीं कीजिएगा। भरोसेमंद चैनल रंजीत कुमार ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। जय हिंद, जय